दोस्तों, आज की कहानी है बहू इतनी मोटी क्यों हो रही हो? पूरे घर का खाना तुम ही खाती हो क्या? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये शालिनी जी का पार्सल है, कहाँ मिलेगी वह? अरे वो जो सामने बैठी है ना, वो जो मोटी सी बैठी है पिंक कलर के सूट में, वही है शालिनी जी। पड़ोस के लोग बोलते, भैया चाय का बिल डायरी में नोट कर लेना, थोड़ी देर में आकर पैसा देती हूँ। शालिनी चाय का कप लेती हुई जब भी बोलती, चाय वाला हमेशा बोलता, ठीक है लिख लिया मैडम। किस नाम से लिखा? तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता। शालिनी जब भी जाकर देखती तो लिखा रहता था, मोटी मैडम 80 रुपये बैलेंस। ये रोज की कहानी रही थी शालिनी की जो एक न्यूज़पेपर में एडिटर थी। लोग अलग अलग तरीके से उसे शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अरे आजकल कुछ ज्यादा मोटी नहीं दिखती हो तुम, घर का सारा खाना तुम ही खा जाती हो। कभी देखा है अपने आप को आईने में? हैगर जैसी बनती जा रही हो। जब कोई बोलता अपना अपना से मुंह लेकर रह जाती बेसारी शालिनी। लगता जैसी इस धरती पर बोझ है। उम्र के साथ साथ कुछ हार्मोन बढ़ने पर उसका वजन बढ़ना शुरू कर हुआ तो निक नेम मिला मोटी। कुछ लोग तो मोटी लिखकर सीधे अपनी बड़ा फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निकालने लगे। मोटापा बढ़ने के बाद शायद ही कोई दिन गया हो जब उसने बिना किसी गिल्ट के खाना खाया हो। शुरू में भूखा रहकर खुद को मार रही थी, फिर जिम ज्वाइन कर लिया। कई महीने गुजर गए, न वजन घटा और न ही लोगों के ताने और मजाक। घर के कई लोग तो मुंह पर बोलते, क्यों ड्रामा करती हो, मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। 3 महीने में 3 ग्राम भी तो घटा नहीं वजन तुम्हारा। सुनकर कैसा लगता होगा जरा आप ही सोचिए। कई दिनों से चेहरे पर सूजन महसूस होने लगी थी उसे, पर अब तक ये बात समझ नहीं आई कि एक बार डॉक्टर से कष्ट कर लेना चाहिए कि अचानक इतना मोटापा और थकान क्यों? जब चलना फिरना दूभर हुआ तो कई सारे टेस्ट हुए और पता चला कि थायराइड की वजह से ऐसा हो रहा था। पीसीओएस और ईटिंग डिसऑर्डर जैसी कई समस्या और भी हैं जिनसे मोटापा बढ़ने लगता है। खैर, उसे मोटापा बढ़ने की वजह तो पता चल गई थी, साथ में दवाइयाँ भी शुरू कर दी थी। लेकिन जो वजन बढ़ चुका था उसे घटाना चुटकियों का काम तो था नहीं, तो फिर मेहनत की खाना पीना छोड़ना पड़ा। शरीर को सजा दी। 2-2, 3-3 घंटे जिसमें बिताए, क्योंकि ताने सुन सुनकर दिल और दिमाग दोनों सलनी हो चुके थे। पर एक वक्त ऐसा आया जब वजन कम होने लगा और कपड़े ढीले होने लगे। तब भी लोगों के कमेंट आते, इतने पतले क्यों हो रहे हो, इतने पतले इंसान भी अच्छे नहीं लगते, खाते पीते घर से हो, कुछ खाया करो। कभी कहते, अरे क्यों बेकारी मेहनत कर रहे हो, आप तो ऐसे ही सभी क्यूट लगते हो, गोलू मोलू टेडी बियर। अरे ये क्या बात हुई भला? शालिनी मन ही मन सोचती, कल तक मोटी कहकर शर्मसार करते थे और अब पतली हो गई तो भी अपनी टीका टिप्पणी से लोग तो अभी शर्मसार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
उसे समझ नहीं आया बल्कि कंफ्यूज हो गई कि लोग साधे क्या हैं, इसमें क्या गाए बगाए। हम टोकते रहते हैं, अब तो शर्मसार करना बंद करो। हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, वही हमारी लाइफ है, हम शायद जैसे रहे। उनको क्या प्रॉब्लम है? वह मन ही मन कहती हम दिखे जैसे भी, आप कौन है वैसे भी। जिंदगी मेरी है तो जीने का सलीका भी मेरा ही होगा। लोग शायद जो बोले, शालिनी जो अब तक लोगों की बातों को दिल से लगाती थी और दुखी होती थी, उसने लोगों की परवाह करना अब छोड़ दिया था और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया और पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। ये कहानी शालिनी के अलावा और भी कई लोगों की होगी जो दिन प्रतिदिन ऐसी सीटाकशियाँ भक्तियों से दो सार होते होंगे। मेरा उन सब से ये कहना है कि लोगों की नहीं, अपनी देखिए, उनके कहने भरोसे कि आप पतली अच्छी है या मोटी, इससे आपके आंतरिक गुण तो कम नहीं हो जाते, आपके मन की सुंदरता तो कम नहीं होती। मेरा मानना है कि किसी के हम पर ताने कसने या टोकने से हम जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना, और वैसे भी तन का सुंदर नहीं, स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है। सुंदर तो मन होना चाहिए और साथ ही हमारे कर्म, जिनसे हमारी पहचान जुड़ी हुई है। शरीर का क्या है, ये तो बदलता रहता है, कभी मोटा तो कभी पतला। इसके चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी का मजा नहीं ले पाएंगे। मेरा मानना है कि जिंदगी हमारी है तो जीने का सलीका भी हमारा होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस विषय की हमें कम जानकारी है उसके बारे में दूसरों से राय ली जा सकती है, या मोटापा किसी बीमारी या अन्य वजह से हो रहा है तो समस्या का तुरंत पता लगाकर समय से उपचार शुरू कर देना चाहिए, पर लोगों के बातों को दिल पर लगाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और साथ ही वह लोग जो किसी को टोकते हैं या कमेंट करते हैं, उनको पहले सभी को उसकी जगह पर रख कर देखना चाहिए कि अगर कोई हमें इस तरह बोले तो कैसा लगेगा। कभी सोचा है बजाय मनोबल बढ़ाने के आपके ये सवाल सामने वाले को रुला रहे होंगे या उनका आत्मविश्वास कम कर रहे होंगे, इसलिए ताने देने से अच्छा है उनको समझाना चाहिए। बार बार शर्मसार करने के बजाय समस्या का सही निदान बताना चाहिए।